ये रिश्ता क्या कहलाता है मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा कि नमन और करिश्मा जो है बाहर गए होते हैं, जो होते हैं घर पे आ जाते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिष्टी भी उनको देखे उनके गले लग जाती है और वह भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और करिश्मा और नमन जो है शिकायत करते हैं कि आप लोगों ने मिष्टी भूखी है और आप लोगों ने मेरी बेटी को खाना भी नहीं दिया, और अक्षरा तुमने मेरी बेटी को इतना क्यों डांटा। वो हमारे पास रो रो कर फ़ोन कर रही है कि मम्मा मुझे कोई प्यार नहीं करता है, आप आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे दुखी करते हैं, हर्ट करते हैं, डांटते हैं। दिव्यानी बोलती है कि अरे इसको तो भूखी कहाँ से थी, इसको तो अक्षरा खाना देकर गई थी और शादी का माहौल है, इधर उधर काम तो होता ही रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रख पाई होगी। तुम इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो करिश्मा। नमन बोलता है कि नहीं भाभी माँ, नहीं भाभी माँ, आपने मेरी बेटी का अपने खुद के पेरेंट्स की तरह ध्यान नहीं रखा। इतने में नैतिक को गुस्सा आता है। नैतिक बोलता है कि अच्छा नमन, तुम्हें इतनी परवाह है तो अपने साथ लेके जाते हैं अपनी बेटी को, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखा है और अपनी बेटी से बढ़कर माना है मिष्टी को। माँ बाप होते हैं तो डांट भी देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, इसमें ये कौन सी बात हुई कि हमने ध्यान नहीं रखा। इसके बाद जो है नमन अपनी गलती का एहसास होता है। नमन बोलता है कि सॉरी भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। अक्षरा बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि नमन उनके बारे में पहले बहुत बुरा बोला और करिश्मा बता रही है अक्षरा को, अक्षरा हम क्या करते, हम दौड़े दौड़े आ गए और करिश्मा ने हमारे पास रो रो कर फ़ोन किया था और वो रोते रोते बोल रही थी कि मम्मा मुझे यहाँ पर कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे डांटते रहते हैं और आप जल्दी से घर पे आ जाओ। इसलिए मैं क्या करती, इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई, सॉरी अक्षरा। इधर आप देखोगे कि यहाँ पर जो केक कटिंग हो रहा है, यहाँ पर इतने में ही वह केक जो है खा रहे होते हैं, इतने में ढोल बाजे बज जाते हैं तो सभी लोग जो हैं तारा और दादाजी जो हैं ढोल बाजे पे नाचने चले जाते हैं। तारे अपने दादाजी को केक खिला लेती है और उसके बाद दौड़कर भाग जाती है नाचने के लिए। तो सभी लोग धूमधाम से वहाँ ढोल बाजे पे अलग अलग तरीक़ों से डांस कर रहे होते हैं और तारा को इतने में उनके कोच जो होते हैं उनको गोद में उठा लेते हैं और डांस करने लग जाते हैं। इतने में बुआ दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बुआ दादी तारा को कोच की गोद में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह जल्दी से वहाँ पर जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, बंद करो यहाँ पर ये डांस, बहुत हो चुका ये डांस। बुआ दादी जो होती हैं तारा को झट से नीचे उतार देती है कोच की गोद में से और वह बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। कोच को बोलती है कि तुम्हारे ज़रा भी शर्म नहीं है, तुम हमारी बहू को ऐसे गोद में उठाकर डांस कर रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या, तुम्हारे घर में तुम्हें यही संस्कार मिले हैं दूसरों की औरतों को अपने गोद में उठाकर डांस करना। तारा को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तारा बोलती है कि ये बुआ दादी आप क्या बोल रही हो, मैं अपने कोच के बारे में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे कोच मेरे पिता के समान हैं। बुआ दादी बोलती है तो ये कैसा तरीका है डांस करने का, गोद में लेकर के, नीचे भी तो डांस हो सकता है। बुआ दादी बोलती है कि बस चुप करो आप बुआ दादी, बहुत बेइज्जती हो गई मेरे कोच की, आगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे कोच मेरे पिता के समान है और इनको मैं अपने पिता से बढ़कर मानती हूँ। आपने इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, ये तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है बुआ दादी, आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, आपने मेरे कोच को इतना भला बुरा बोल दिया और मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। ये सब बातें जो है अक्षरा खड़ी खड़ी सुन रही होती हैं। देखते हैं वह क्या बोलती है अगले एपिसोड में।